नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। अभी हम मौजूद हैं ललित नारायण मिश्रा कॉलेज में और यहां पे एमबीए के नए स्टूडेंट के लिए यहां पे मोटिवेशनल स्पीच रखा गया था। हम बात करेंगे, हमारे साथ मैम हैं, बात करेंगे। मैम, मोटिवेशनल स्पीच रखा गया था जो बच्चों के लिए, क्या क्या उनके लिए? ओके, सो मैं डॉक्टर शांभवी सिन्हा हूँ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ बेनेट यूनिवर्सिटी में लॉ की। तो मेरे लिए एक बहुत नया एक्सपीरियंस था बिकॉज जब मुझे इनविटेशन मिला यहाँ से तो मुझे लगा मैं एमबीए के बच्चों को ऐसा क्या बताऊँ जो उनके लिए रेलेवेंट है। तो जब यहाँ आई इतना वार्म स्टूडेंट से, फैकल्टी से, स्टाफ से, तो मेरे लिए तो एक बहुत अच्छी मेमोरी है जो मैं अपने साथ लेके जाऊँगी। बच्चों को मैंने मिस्टेक्स के बारे में बताया, क्या कुछ चीज़ें हैं जिनका हम ध्यान रख सकते हैं जो हम ट्रांजिशन में हमें हेल्प करेगी फ्रॉम अ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट टू से प्रोफेशनल लाइफ, उस तरह के बदलाव के लिए। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बच्चे बहुत अच्छे हैं एंड एक लेगेसी है इस यूनिवर्सिटी की। सो आई एम श्योर बहुत अच्छा करेंगे ये बच्चे आगे जाके। तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ के। किस तरीके से बच्चों को बताया जाएगा, किस तरीके का उनको यहाँ पे बच्चों के लिए ओरिएंटेशन 5 दिन की थी, तो आज हम लोग 5वें दिन थे। आई थिंक पहले बहुत सारे टेक्निकल सेशंस भी थे, कुछ कम्युनिकेशन रिलेशन थे, तो मल्टीपल सेशंस थे। ये एक तरह का इंडक्शन कम ओरिएंटेशन प्रोग्राम था। तो बच्चे की क्लास स्टार्ट हो रही है मंडे, उसके पहले उसको यूनिवर्सिटी के बारे में बताया जा रहा है, उसको कोर्स के बारे में बताया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है कि वो कैसे इस कोर्स में फुली तैनात तैयार होकर स्टार्ट कर सके। तो वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है यूनिवर्सिटी का एंड आई थिंक इट वाज अ फैंटास्टिक सेशन। थैंक यू। एमबीए के बच्चों को क्या क्या सीखने को मिलेगा, क्या कुछ नया, कुछ उनके लिए नया, क्या कुछ किया? नया तो सर देखिए, एमबीए का करिकुलम है तो आजकल करिकुलम तो एक बेसिक है जो एक गवर्नड होती है रेगुलेटरी बॉडी से। उसके अलावा एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, इंटर्नशिप्स है, कई नई चीज़ें हैं, कई ऑप्शंस हैं, एंटरप्रेन्योरशिप है, कम्युनिकेशन रिलेटेड चीज़ें, कई नए एरियाज आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी से। सो आई एम श्योर द न्यू थिंग्स विल ऑल्सो कम अप और कोर भी अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल बहुत अच्छा करिकुलम इंगेजमेंट रहेगा बच्चों के लिए। जो लोअर बच्चे होते हैं, जो मतलब थोड़ा सा ये कमज़ोर होते हैं, इसमें कमज़ोर होते हैं, घर से कमज़ोर होते हैं, उनके लिए भी कुछ इसमें ये किया सर देखिए, कम्युनिकेशन या लैंग्वेज, मैंने अपने अभी सेशन में भी बोला, वो एक उसको एक रुकावट के जैसे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अच्छी हिंदी आना, अब जैसे मुझे बहुत अच्छी कलिष्ठ हिंदी नहीं आती है तो वो भी एक ड्रॉबैक है। आजकल एग्जाम्स में इंग्लिश और हिंदी दोनों के पेपर होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जिसको इंग्लिश नहीं आती है या जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है वो एमबीए नहीं कर सकता है। बिकॉज आजकल फैकल्टी बहुत इनपुट देती है, बच्चों के पास इंटरनेट है, लाइब्रेरी है, सोर्सेज हैं, तो अगर एक साथ दोनों तरफ से मेहनत होगी तो बहुत अच्छा आएगा। तो आपका बैकग्राउंड में भी एक इनिशियल एक हिचक होती है, बट आगे आप क्या करते हैं वो आपके बैकग्राउंड से आई डोंट थिंक उसका इम्पैक्ट होता है। मेरे कहने का मतलब जो बच्चे पैसे से कमज़ोर होते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, वो उनके लिए भी कुछ ऐसा रखा गया इसको? सर वो आई थिंक द मैनेजमेंट विल बी एबल टू टेल यू बेटर बिकॉज आई एम गेस्ट स्पीकर, सो आई थिंक सर विल बी एबल, मैम विल बी एबल टू टेल यू अबाउट द फीस पार्ट। हमारे साथ सर है जी। सर, मोटिवेशनल स्पीच का एमबीए के बच्चों को ये किया गया था, क्या कुछ उद्देश्य था? मोटिवेशनल स्पीच का उद्देश्य यही है कि स्टूडेंट्स जो है कोर्स पढ़ने के पहले मोटिवेटेड रहें, क्योंकि ऐसे कोर्सेज तो बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स चल रहे हैं और एक बार अब कोर्स में इनरोल हो गए तो आपके लिए फिर सो हो जाता है कोर्स। मोटिवेशन आपको इंटैक्ट रखता है पूरे थ्रू आउट योर कोर्स ड्यूरेशन। तो मान लिया आपका 2 साल का कोर्स है, 2 साल तक अगर आप इन्हीं वैल्यूज़ के साथ कोर्स पढ़ेंगे यू विल बी इंटैक्ट टू द कोर्स। इसी वजह से उनको कोर्स से इंटैक्ट रखने के लिए मोटिवेशनल स्पीच है। मोटिवेशनल स्पीच डज नॉट कवर द सिलेबस कि क्या आपको पढ़ना है, वो सिलेबस कवर नहीं है, वो बस आपको प्री स्पीच है जो कोर्स के पहले आपको दिया जा रहा है, ताकि आप कोर्स में इंटरेस्ट दिखाएं, आप लाइफ में इंटरेस्ट दिखाएं और आपको ये ना लगे कि ये कोर्स ही पूरा जीवन है। सो लाइफ इज़ मोर देन दिस कोर्स। मोटिवेशनल स्पीच में स्पीच के लिए अलग फैकल्टी से भी कुछ लोगों को बुलाया गया था। बहुत तरह तरह के वेरिफाइड बैकग्राउंड से फैकल्टीज बुलाई जा रही हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी से बुलाई जा रही हैं, सब अपने अपने तरीके से अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और अपने अपने व्यूज़ दे रहे हैं। कुल मिला के सारे मोटिवेशनल स्पीचेज हैं। एमबीए बच्चे के लिए क्या कुछ नया लाया गया है, क्या कुछ उनको मोटिवेट करने के लिए क्या कुछ नया बताया गया है? एमबीए के बच्चों के लिए अभी गवर्नमेंट बहुत सारा स्टार्टअप प्रोग्राम चला रही है, जिसमें गवर्नमेंट खुद फंड कर रही है। स्किल इंडिया प्रोग्राम है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो 15 में आई थी। तो ये सारे स्टार्टअप्स को इनकरेज करने के लिए सरकार अभी बैंकरप्सी इंसॉल्वेंसी कोड लाई है। तो अभी तो एवेन्यूज़ बहुत बढ़ गया है बिजनेस में, क्योंकि बैंकरप्सी इंसॉल्वेंसी कोड में आप कंपनीज अगर लॉस करिए तुरंत बंद कर सकते हो, तो आप डिस्करेज नहीं होगे उसको फॉर्म करने में। इसके पहले यहाँ पे स्टार्टअप लाना थोड़ा मुश्किल था, गवर्नमेंट ने लॉज भी उसके कंजेनियल बना दिए हैं, प्लस बहुत सारी इनिशिएटिव्स चला रही है, जैसे मैंने बोला मेक इन इंडिया प्रोग्राम, स्किल इंडिया प्रोग्राम। तो अब तो एवेन्यूज़ ही बढ़ गए हैं, मार्केटिंग के, मैनेजमेंट के, HR के, ये सारे जो कोर्सेज हैं एमबीए के पर्टिकुलर सब कोर्सेज हैं,
आपके सारे इनकॉर्पोरेट कंपनी, आप स्टार्टअप, आप सिर्फ MBA आपकी जॉब्स तक डिपेंडेंट नहीं रह गया, बल्कि आप अपना अलग से एंटरप्रेन्योरशिप भी खोल सकते हैं। जो बच्चे बिजनेस करना चाहेंगे आखिर उसमें क्या आपको मोटिवेट कीजिएगा, कैसे उसको प्रेरित कीजिएगा? देखिए, बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको बिजनेस स्ट्रैटेजी समझनी पड़ेगी। सबसे पहली बात है बिजनेस की फंडिंग कहाँ से आएगी, गवर्नमेंट भी आपको फंड दे रही है, प्लस में आपको भी समझना चाहिए कि कॉर्पोरेट फाइनेंसेस के सोर्सेज क्या क्या हैं। जैसे आप किसी से एंजल इन्वेस्टर आप ले सकते हो, एंजल इन्वेस्टर के पास कैसे जाना है, कैसे उनको अप्रोच करना है, ये आप मार्केटिंग में पढ़ते हो। एंजल इन्वेस्टर के बाद अगर बिजनेस को आप कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो तो कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए कैपिटल कहाँ से उठाना है। अगर छोटे मोटे आप लेवल पे शेयर्स इशू कर रहे हो, प्राइवेट कंपनी है, कुछ लोगों को शेयर्स दे रहे हो आइडेंटिफाइड पर्सन्स के, तो ये सब तरीके हैं आपको कैपिटल उठाने के। कैपिटल जब उठेगा तभी बिजनेस चलेगा। अगर वो बिजनेस है तो आप शेयर्स इशू नहीं कर सकते, तो नॉर्मल आप लोन हो गया एक आपका कि बैंक से लोन ले लिया, किसी एंजल इन्वेस्टर से पैसे ले लिए। कंपनी है तो आप शेयर्स इशू करो, सिक्योरिटी इशू करो, तो ये सब वेज हैं थ्रू विच आप कैपिटल। जो सर जो बच्चे के पास नॉलेज कम होती है, जो पढ़ने में थोड़ा वीक होते हैं, उनके लिए क्या कुछ? जिनको नॉलेज कम है और जो ये सोचते हैं कि मेरा नॉलेज कम है इसलिए मैं पढ़ने में वीक हूँ, उन्हीं के लिए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ओरिएंटेशन प्रोग्राम चल रहा है ताकि वो मोटिवेटेड रहें। क्योंकि एक बच्चे होते हैं जो ऑलरेडी मोटिवेटेड होते हैं, टॉप करके आते हैं, उनको लगता है मैं ही टॉप करूँगा। जो बच्चे टॉप नहीं करते, नॉलेज कम होता है, वो हमेशा डिस्करेज हो जाते हैं। उनको इंकरेजमेंट करने के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, उन्हीं को ओरिएंट किया जा रहा है। ये सारा का सारा प्रोग्राम का मेन फोकस है कि जो डाउन स्ट्रीम के बच्चे हैं, जिनका नॉलेज कम है, वो मोटिवेटेड फील करें। पूरा प्रोग्राम ही उनके लिए, मेन प्रोग्राम तो सारे बच्चों के लिए, मेन फोकस उन्हीं बच्चों पे होता है जो डिस्करेज फील करते हैं। क्योंकि एक बार आपके मन में डिप्रेशन आ गया तो कोर्स कंप्लीशन के बाद भी आपका कुछ नहीं हो सकता है। सारा प्रोग्राम उन्हीं को ओरिएंट करने का है। तो अभी आपने देखा ललित नारायण मिश्रा कॉलेज के फैकल्टी के लोगों ने क्या कुछ कहा। MBA के लोगों के लिए, MBA के बच्चे के लिए मोटिवेशनल स्पीच रखा गया था, उसके लिए सरकार भी सजग हो गई है, उनके लिए क्या क्या सुविधाएं दी गई है। और हमारे साथ MBA के बच्चे भी हैं, इन लोगों से भी जानेंगे। जी बताइए, मोटिवेशनल स्पीच रखा गया था, क्या कुछ देखने को मिला, सुनने को मिला आप लोगों को? सर, ये जो अभी हमारा 4 दिन का इंडक्शन प्रोग्राम रखा गया था, इस इंडक्शन प्रोग्राम में वेरियस स्पीकर्स आए थे, बहुत ही इमिनेंट पर्सनालिटीज़ आए थे, कुछ IIMs आए थे, कुछ फैकल्टीज़ आए थे। इनफैक्ट हमारे एक ब्रिगेडियर हैं वो आए थे, तो उन्होंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर किया, अपनी स्किल्स के बारे में बताया कि हमें कौन से स्किल्स को डेवलप करना चाहिए, हमें अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो क्या स्टेप्स हो सकते हैं। एज अ स्टूडेंट ऑफ MBA हमें कौन से स्किल्स को डेवलप करना चाहिए, किस पाथ पे जाना चाहिए। जस्ट लाइक कि हमारे पास अभी यहाँ से बहुत ही डाइवर्स फील्ड है, MBA जो है वो बहुत ही डाइवर्स है, तो अब हमें कौन से डिपार्टमेंट को चूज़ करना है और वो डिपार्टमेंट आगे जाके हमें किस तरीके से हेल्प करेगा, ये सारी चीज़ें अभी हम लोगों ने सीखा है इस इंडक्शन प्रोग्राम में। जो फैकल्टी के लोग आए हैं, तरह तरह के, हर एक फैकल्टी के अलग अलग किस मोटिवेट जो कर रहे थे, जो लोग अलग, उन लोगों से स्पेशल क्या कुछ सीखने को मिला? सर, ये जो इंडक्शन प्रोग्राम हुआ, इसमें हर पर्सनालिटी ने जब अपने स्किल्स के बारे में बताया और अपने प्रीवियस लाइफ के बारे में बताया, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया, तो हर किसी के एक्सपीरियंस से कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो हमारे प्रीवियस लाइफ से कनेक्ट कर रहे थे। हमें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ये चीज़ अभी हम लोग सीखे हैं और इस चीज़ पे वर्क ऑन करेंगे। आप बताइए, मोटिवेशनल आपको क्या सीखने को मिला? बहुत कुछ सीखने को मिला। वो लोगों ने अपना एक्सपीरियंस बताया जो कि हम लोग के लिए बहुत वैल्यूएबल है, उनके एक्सपीरियंस से सीखना। फिर हमें अपने बारे में भी बहुत चीज़ बोली कि हाँ, कैसे तुम्हें पेशेंस रखना है, कैसे हार नहीं मानना है, अगर फेलियर भी मिले तो भी उससे कुछ सीखो। तो ये सब हम लोग के लिए बहुत अच्छा था, काफ़ी मोटिवेशनल था और हम लोग इससे काफ़ी कुछ सीखे भी। जो वीक स्टूडेंट हैं उसके लिए क्या कुछ मोटिवेशनल स्पीच में बताया गया, उनके लिए काफ़ी कुछ बताया गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स वीक तो नहीं कह सकते हैं कि अलग अलग बैकग्राउंड्स हैं जिनके लिए सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा न्यू है। कैसे आपको उन लोगों से दोस्ती करनी है जो हमारे सब्जेक्ट्स के रहे हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके किस तरीके से सीखना है, किस तरीके से अपने आप को लूज़ नहीं करना है इस रेस में, ये सारी चीज़ें सिखाई गई है। बिजनेस के बारे में बताया गया, बिजनेस के बारे में क्या कुछ सीखने को मिला? बिजनेस के बारे में बहुत चीज़ बताया गया, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया गया, किस तरीके से हम लोग अपना भी कुछ स्टार्टअप कर सकते हैं, आइडियाज़ हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो कि लोन प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं। ये सारी चीज़ें थी जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल थी एज अ मैनेजमेंट स्टूडेंट, एज अ बिजनेस स्टूडेंट। आप नए सत्र के स्टूडेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपको जो सीखने को मिला है, जो सीखने को मिला, आज जो आपके आगे आएंगे उस स्टूडेंट पे कैसे प्रेरित कीजिएगा आप? देखिए, मैं तो ये बोलूँगी कि आप अच्छे से पढ़ो, कभी भी हार मत मानना। बिकॉज़ मेरे साथ भी ये चीज़ हो चुका है काफ़ी दफ़ा कि फेलियर्स मिले हैं लाइफ में। फिर हम कहीं जाके MBA आए, मेरा ड्रीम था MBA, 1 साल ब्रेक लिया फिर आया। तो फिर इतना जल्दी हार मत मानो, गिव अप नहीं करो, पेशेंस रखो, आगे बढ़ो, बढ़ जाओगे, आगे हो जाओगे। मोटिवेशन हाँ, काफ़ी कुछ। बताओ
क्या आपको मोटिवेशनल स्पीच में क्या कुछ ऐसा लगा कि हमें वो चीज़ करना चाहिए, क्या कुछ? देखिए जैसे बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर्स होते हैं, वो आपको हमेशा बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए लाइफ में, बट इस बार के प्रोग्राम में हम लोग को ज़्यादा यही एम्फेसाइज़ किया गया कि आप लोगों को कौन सी गलतियाँ नहीं करनी हैं, जिससे कि आप अपने लाइफ के में वो चीज़ें को हटा दो ताकि आप वो गलतियाँ ना करो और आपका लाइफ साइकिल जो है नीचे आ जाए। तो आपको इसी प्रोग्राम में हमने और भी ये सब बताया गया कि आपको अपने स्किल्स कैसे डेवलप करने हैं, क्या चीज़ें नहीं करनी हैं। आप एक ऐसे सोसाइटी में हो जहाँ पे आप बहुत सारे बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स आपके साथ पढ़ रहे हैं, तो आपको हर फील्ड का नॉलेज होगा। तो यही सब चीज़ों पे बताया गया कि आप किसी भी एक फील्ड तक लिमिटेड मत रहिए, अपने आप को डाइवर्स बनाइए, जिससे कि आपको हर फील्ड का नॉलेज हो थोड़ा बहुत, और अपने एंटरप्रेन्योरशिप आप इंक्लूड कर सकें इन सब चीज़ों अच्छा, में। सीनियर से क्या कुछ सीखने को मिला? सीनियर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला, जैसे कि इस पूरे प्रोग्राम को उन्होंने मैनेज किया, जितने अच्छे वे से मैनेज किया उन्हें, फिर प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया, फिर उनका डेडिकेशन, उनका हार्ड वर्किंग, ये सब कुछ हमें उनसे सीखने को मिला कि कितने अच्छे तरीके से एक प्रोग्राम को कंडक्ट किया जा सकता है। तो ये थे ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट के फैकल्टी के स्टूडेंट। इन्होंने कहा कि हम लोग को जो ललित नारायण मिश्रा में जो फैकल्टी आए थे, जो बाहर से मोटिवेशनल स्पीकर आए थे, उन लोगों से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला, ऐसी बातें सीखने को मिली जो हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। धन्यवाद। ऐसी तमाम खबरों पर जुड़े रहे हमारे साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।